रोनाल्डो के अंत के बाद कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रही, पर राजा विराट कोहली के मन में एक अजीब बेचैनी रहने लगी। हर रात वे सपने में वही टूटी हुई गुफा देखते, जहां अंधकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि किसी गहरी परछाई की तरह छिपकर बैठ गया था। एक रात तेज आंधी और बिजली के बीच उज्जैन के राजमहल की मशालें अपने आप बुझ गईं और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी शाहरुख खान घबराए हुए राजा के कक्ष में पहुंचे और बोले कि पुराने ग्रंथों में एक भयावह भविष्यवाणी लिखी है। रोनाल्डो सिर्फ पहला प्रहरी था। असली संकट तो काले समंदर के पार बसे नागलोक से आने वाला है, जहां रावण की गुप्त वंशावली का सबसे क्रूर योद्धा मैसी जीवित है, जो मृत राक्षसों की आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाता है। यह सुनते ही विराट कोहली समझ गए कि रोनाल्डो का श्राप यूं ही नहीं था, वह किसी आने वाले महायुद्ध की चेतावनी थी। उसी समय सीमावर्ती गांवों से संदेश आने लगे। रातों में लोग गायब हो रहे थे, कुओं का पानी काला पड़ रहा था और आसमान में विशाल छायाएं उड़ती दिख रही थीं। रानी दीपिका ने तलवार संभालते हुए कहा कि अब युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आत्माओं और इच्छा शक्ति का होगा। रोमन रिंग्स ने बताया कि उसने आकाश में एक ऐसे पक्षी को देखा है जिसके पंखों से आग टपकती है, जबकि रणवीर का हाथी बिना कारण दहाड़ने लगा था। विराट ने उसी क्षण दरबार में घोषणा की कि अब राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान से होगी, और जो भी इस युद्ध में साथ चलेगा वह इतिहास में अमर हो जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरी सेना समुद्र की ओर रवाना हुई, जहां लहरें भी मानो डर से कांप रही थीं। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन आश्रम मिला, जहां एक अंधा तपस्वी अमिताभ बच्चन बैठा था। उसने बिना आंखों के ही विराट को पहचान लिया और कहा कि अगली लड़ाई में जीत तभी मिलेगी जब राजा अपने सबसे प्रिय भय का सामना करेगा। यह सुनकर विराट पहली बार मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सबसे बड़ा भय था अपनों को खो देना। लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, न्याय का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही सेना नागलोक की सीमा में पहुंची, धरती कांपने लगी, आसमान लाल हो गया और समुद्र से एक विशाल छाया उठी। यह कालनेमी मैसी का संकेत था। विराट ने अपनी तलवार हवा में उठाई, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज चमक उठी, मानो आने वाला युद्ध पिछले सभी युद्धों से भी भयानक हो। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, न्याय की लौ कभी बुझती नहीं। बेम। और यहीं से शुरू हुआ वह महायुद्ध, जो केवल एक राज्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। कालनेमी मैसी का नाम सुनते ही समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं। नागलोक की सीमा में कदम रखते ही विराट की सेना ने महसूस किया कि यह भूमि साधारण नहीं थी। यहां धरती सांस लेती थी और अंधकार जीवित था। आसमान पर काले बादल स्थिर थे, जैसे समय खुद थम गया हो। तभी समुद्र के बीच से एक विशाल भंवर उठा और उसके केंद्र से कालनेमी मैसी का दूत अक्षय कुमार प्रकट हुआ। आधा मनुष्य, आधा सर्प, जिसकी आंखों में मृत आत्माएं तड़प रही थीं। उसने गरजती आवाज में घोषणा की कि रोनाल्डो की मृत्यु से संतुलन टूट गया है और अब न्याय की कीमत राजा विराट कोहली को अपने रक्त से चुकानी होगी। दूत के साथ ही हजारों सर्प योद्धा धरती से निकल आए। रणवीर ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया, लेकिन जमीन इतनी जहरीली थी कि हाथी के कदम डगमगा गए। रोमन रिंग्स ने आकाश से बरसते तीरों की वर्षा की, पर कई तीर काले धुएं में घुलकर गायब हो गए। शाहरुख ने मंत्र पढ़ते हुए बताया कि नागलोक में हथियार तभी काम करते हैं जब योद्धा का मन शुद्ध हो। यह सुनते ही विराट ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को त्याग दिया। उसी क्षण उनकी तलवार से स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा और जमीन पर फैला जहर पीछे हटने लगा। अचानक समुद्र फट गया और कालनेमी मैसी स्वयं प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल, कमर से नीचे सर्प, ऊपर राक्षसी मानव आकृति, 10 आंखें और छाती में जलती हुई मृत आत्माओं की ज्वाला। उसकी हंसी से आकाश कांप उठा। उसने अपने हाथ उठाए और मृत राक्षसों की सेनाएं समुद्र से बाहर आने लगीं। यह युद्ध अब केवल जीवितों का नहीं, बल्कि मृतकों का भी था। रानी दीपिका ने अकेले आगे बढ़कर राक्षसी सेना को रोका। उनकी तलवार की हर चाल के साथ नीली रोशनी चमकती और आत्माएं मुक्त होकर आकाश में विलीन हो जाती। युद्ध अपने चरम पर था, तभी कालनेमी मैसी ने विराट कोहली पर सबसे बड़ा प्रहार किया। एक ऐसा श्राप जो राजा के साथियों को उनसे छीन सकता था। रोमन, रणवीर और शाहरुख एक एक कर पत्थर बनते जाने लगे। यह देखकर विराट का हृदय कांप उठा।
वही भय सामने खड़ा था जिससे बचने की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन उन्होंने घुटने टेकने के बजाय तलवार जमीन में गाड़ दी और गर्जना की, अगर अपनों की रक्षा के लिए मुझे खुद का अस्तित्व मिटाना पड़े तो भी न्याय नहीं रुकेगा। उनकी यह पुकार सुनते ही आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और देवधातु का कवच टूटकर प्रकाश में बदल गया। अब विराट केवल राजा नहीं, न्याय का अवतार बन चुके थे। उस अंतिम प्रहार में विराट ने कालनेमी मेसी के हृदय में वार किया। यह वार शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ा। मेसी की दहाड़ के साथ नागलोक की दीवारें टूटने लगीं, मृत आत्माएं मुक्त हो गईं और समुद्र शांत हो गया। जैसे ही मेसी गिरा, पत्थर बने साथी फिर से जीवित हो उठे। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन विराट थक कर घुटनों पर बैठ गए। उनकी शक्ति लौट रही थी, पर कीमत चुकाई जा चुकी थी। उनके बालों में सफेदी झलकने लगी थी, मानो समय ने अपनाकर वसूल लिया हो। जब सेना उज्जैन लौटी, जनता ने विजय का उत्सव मनाया, लेकिन विराट मुस्कुराए नहीं। उन्होंने दरबार में कहा कि अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह बस अगली परीक्षा की प्रतीक्षा करता है। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुज्जर वर्ड्स को। बाकी मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना।